जी बेटा, अब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। 13.1 की स्टेटमेंट क्या है? द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या पूछे? कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनका चार्ज 100 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसने चार्ज ऑफ वन नेगेटिव पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जो दे दिए है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे दिया है। अमाउंट ऑफ चार्ज दे दी है। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमने मालूम करने हैं। सोल्यूशन के लिए बेटा अब ये हमारे पास फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चार्ज की अमाउंट 100 माइक्रोकूलम है, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या वन नेगेटिव पार्टिकल कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमने निकालने हैं। ये इक्वल टू n होगा, अननोन। हमारे पास अब फार्मूला क्या है? Q इज़ इक्वल टू एन ई, जिसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और E क्या है? नंबर और इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n हमने निकालना है, तो E यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर E। Q की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कॉलम से कैंसिल, ठीक है। अब ये चूँकि नंबर है दैट्स वाई इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये हमारे पास 100 को 1.6 पे डिवाइड किया तो 62.5 आया। 10⁻⁻6 एज इट इज़, 10⁻⁻19 ऊपर जाकर +19 हुआ। 62.5 इंटू 10⁻⁻6 + 19 13 हो गया। और अगर मैं इसको डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 6.25 इंटू 10 इंटू 10⁻13 मतलब 10⁻1 + 13 10⁻14 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? ओके, 13.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चार्जेस की उसने अमाउंट बता दी है। एक 10 है माइक्रोकूलम, दूसरा 5 माइक्रोकूलम। कितना डिस्टेंस है उनके दरमियान? 150 सेंटीमीटर का। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम? उनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी? ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बतानी है। डायरेक्शन का हमें अंदाज़ा कैसे होगा? अगर तो हमारा आंसर माइनस में आया है इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर हमारा आंसर जो है वो प्लस में आया है तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ओके, डाटा के अंदर हमें क्या गिवन है? Q1 चार्ज 10 माइक्रोकूलम इन 10 to 10⁻⁻6 कूलम एज 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। यहाँ मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करती हूँ 1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। Q2 किसकी इक्वल टू है? 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अगेन 1 माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर है। डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, ये 0 से कैंसिल। 15 को 10 पे डिवाइड किया, 1.5 मीटर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइंड अब हमने करनी है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे फोर्स निकालने के लिए। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू F। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 1 इंटू 10⁻5, Q2 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1.5 होल स्क्वायर। 9 इंटू 1 9, 9 5 45, 45 आ गया। 10⁻9 -5 -6 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर 2.25। 45 को 2.25 पे डिवाइड किया तो 20 आया। 10⁻2 10⁻2 मीन डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी? 0.2 न्यूटन। अब चूँकि इस फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है? या तो दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तभी उन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर नेगेटिव प्लस में आएगा आंसर, या दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तभी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है? दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ F इज़ पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ F चूँकि पॉजिटिव है दैट्स वाई, सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। ये क्या होगी? उनके दरमियान डायरेक्शन। क्लियर?